बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल पंजाब का है, वो इन जॉब्स में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पंजाब जॉब पोर्टल के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास 3 साल डिप्लोमा या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री यानी 14 साल की तालीमी काबिलियत या 16 साल की तालीमी काबिलियत है किसी भी एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन में, देन आप इन जॉब्स में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो मिनिमम 1.5 लाख से लेके 6 लाख तक आपको सैलरी पैकेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है इन जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई के लिए, तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रिसेंटली ही न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि पूरे पंजाब से मेरे व्यूवर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट अगर पोजीशन की बात की जाए तो सीनियर मैनेजर आर्किटेक्चर की जॉब है, जो कि सैलरी पैकेज 6 लाख रुपए है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। मिनिमम तालीमी काबिलियत 16 साल की आपकी होनी चाहिए, अच्छी से रिकग्नाइज्ड इदारे से। 10 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। आपकी जो एज है वो 28 से लेकर 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर सेकंड हमारे पास है 10वें स्किल की वैकेंसी है, जो कि सीनियर मैनेजर स्ट्रक्चर की वैकेंसी है। इसकी भी सैलरी पैकेज 6 लाख है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। तालीमी काबिलियत 16 साल की आपकी होनी चाहिए इन सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, एचईसी या पीसी रिकग्नाइज्ड इदारे से। अगर आपने एमएस मतलब मास्टर किया हुआ है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, देन आपको प्रेफर्ड किया जाएगा। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 28 से लेकर 35 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो सीरियल थर्ड है वो है 9वें स्केल की जॉब है, जो कि मैनेजर एमईपी है। 4 लाख इसकी सैलरी पैकेज है, और इसके लिए अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैनेजर प्रोक्यूटमेंट की वैकेंसी है, जो कि 4 लाख रुपए आपकी सैलरी पैकेज जो 9वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत आपके पास 16 साल की होनी चाहिए। इन फाइनेंस में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स और एनी अगर आपके पास इक्विवेलेंट तालीमी काबिलियत भी है देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से 3D विजुअलर और एनिमेटर की वैकेंसी है, जो कि 3 लाख रुपए आपकी सैलरी पैकेजेस हैं। बाकायदा 200 नंबर वैकेंसीज 2 हैं। बैचलर आपकी होनी चाहिए, डिप्लोमा डिप्लोमा हो या फिर आर्किटेक्ट में, 3D विजुअलाइजेशन में, ग्राफिक डिज़ाइन में 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इन वैकेंसीज के लिए आपके पास लास्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, मैकेनिकल का, 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो ये वाली वैकेंसीज आपके लिए हैं, जो जो 2 लाख रुपए सैलरी पैकेजेस इन्होंने बताए गए हैं। फिर जो यहाँ पे कम से कम जो सैलरी पैकेजेस वाली जॉब्स है वो ड्राफ्टमैन और डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की जॉब है, जो कि 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी पैकेजेस हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की 4 सीटें हैं और ड्राफ्टमैन की 1 सीट है। मिनिमम तालीमी काबिलियत यहाँ पे जो देखा जाए तो ड्राफ्टमैन ऑफिसर के लिए 14 साल की तालीमी काबिलियत आपके पास है, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे ड्राफ्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर के लिए थी, ठीक है, सॉरी। और ड्राफ्टमैन के लिए आपके पास 3 साल का आर्किटेक्चर का या सिविल रिविलियन डिप्लोमा होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। एज इन्होंने कहा है कि आपको पहले से बता दी गई है कि पहले से 5 साल का एज रिलैक्सेशन मेल्स के लिए दे दिया गया है और 8 साल का फीमेल्स के लिए। बाकी टर्मिंग कंडीशंस आप देख लेंगे, आपने इन जॉब्स में सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यह वाली जो हाईलाइट वाली चीज़ है आप इसे देख लें, ठीक है। अच्छा, जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो उन्होंने कहा है कि एज़ वेल एज़ सेंड हार्ड कॉपीज़ ऑफ ऑनलाइन सबमिट। अच्छा, ये जब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है तो आपने अपनी तमाम हार्ड कॉपीज़ वगैरह जो है इनको बाकायदा से ये वाले एड्रेस पे इनको सेंड भी कर देनी है वर्किंग आवर्स के अंदर-अंदर, जो कि लास्ट डेट से पहले 8/1/2026 से पहले-पहले, ठीक है। बाकी तमाम चीज़ें इन्होंने मेंशन की गई हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और जस्ट आपने ये सर्च करना है कि jobs.punjab.government.pk, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, तमाम आपने यहाँ पे व्यू ऑल जॉब्स पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाली जॉब्स इनके ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जिसके आगे फॉरेस्ट डेवलपमेंट लिखा हुआ हो ना, तो आप समझ जाएँ कि ये वाली वीडियो हमारी उसके ऊपर है, ठीक है। तमाम देख लेंगे कितनी मल्टीपल वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। फॉर सपोज़ मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो सीनियर मैनेजर स्ट्रक्चर के लिए, तो मैंने इस पे सिंपली क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद तमाम ये वाली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने हर एक चीज़ बताई है, मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेता हूँ आप सबके लिए बेहतर है। कितनी सैलरी है बाकायदा यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ मेंशन कर दी गई है, ठीक है? कहाँ से किस सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, कितने तक। बाकी यहाँ पे देख लें कि डिग्री लेवल आपका इतना होना चाहिए, डिग्री एरियाज़ आपके ये वाले कवर होने चाहिए। अप्लाई के लिए सिंपली अपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पे दबाएँगे तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है? अकाउंट आपका इस तरीके से क्रिएट होगा,
बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखा भी दूँ यहाँ पे फॉर सपोज़, चलिए मैं अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है मैंने, तो मैं इस अपना अकाउंट आपको लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है? आप सबके लिए। अब मेरा अकाउंट लॉग आउट हो चुका है। लॉग आउट होने के बाद आपने सिंपली आना है सबसे पहले रजिस्टर्ड पर। रजिस्टर्ड पे आने के बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड आपने एंटर करके, नीचे जो भी कैप्चा होगा आपने वो एंटर करके रजिस्टर्ड खुद को कर लेना है। ये करने के बाद आप आएँगे लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा, पासवर्ड आपने कैप्चा ये एंटर करके सिंपली लॉगिन वाले बटन पे दबा देना है। ठीक है व्यूवर्स, इस तरीके से आपका अकाउंट ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले आप आएँगे यहाँ पे प्रोफाइल पर। प्रोफाइल जैसे आप इस पे दबाएँगे तो यहाँ पे देखें तो मेरी प्रोफाइल कंप्लीट ही नहीं है। तो आपने आ जाना है सिंपली प्रोफाइल बिल्डर पर। प्रोफाइल बिल्डर पर जैसे ही आप आएँगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपके अपनी ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है, जो कि आपके पास 10 कॉलम से। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स, स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस, एडवर्टाइजमेंट्स, रिसर्च वर्क, टारगेट जॉब्स और रेफरेंसेस वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका जो भी मुकम्मल नाम हो, सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम अपना एंटर करना है, लास्ट नेम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हो आपने इंटर वो कर देनी है और आपकी एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर कर दें। यहाँ पे आपने अगर फॉर एग्जांपल आप शादीशुदा होंगे तो यहाँ पे मैरिड, फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कि अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे एंटर करें या वालिद साहब का नाम, ठीक है। फिर आपका मज़हब कौन सा आप वो एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही रजिस्टर्ड हो, यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ मेंशन किया गया है। लाइन नंबर आपने एंटर करना है, लाइन नंबर भी आप चाहे तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, इन्होंने यही फॉर्मेट आपको बताया है। नेशनैलिटी आपकी कौन-सी आप वो सिंपली ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे आकर रेज़िडेंस कंट्री आपका कौन-सा आप वो एंटर करेंगे, रेज़िडेंस सिटी आपकी कौन-सी है वो, उसके बाद आपका जो भी मुकम्मल घर का एड्रेस होगा आप वो एंटर कर देना है। अगर आप समझते हैं कि आपका ये परमानेंट एड्रेस और रेज़िडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपने सेम एज़ परमानेंट पे दबाएँगे तो ये वाली चीज़ आपकी हाइड हो जाएगी। देन आपने अपने शनाख्ती कार्ड का मुकम्मल नंबर यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका सीएनआईसी नंबर होगा। सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट कौन-सी है, यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास इन एक्सपायर्ड होने वाला है या सेट एक्सपायर्ड है, यहाँ पे मैं सेट पे दबाऊँगा। तो यहाँ पे कौन-सी एक एक्सपायरी डेट आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर मेंशन होगी तो आपने सिंपली वो ऐड करनी है। फिर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर अपलोड करनी है जो कि 2 एमबी इसका साइज़ होना चाहिए, फॉर्मेट जेपीजी, जेपीजी, एनजेपी या पीडीएफ अलाउड है सिर्फ़, ठीक है। फिर यहाँ पे शनाख्ती कार्ड की बैक तस्वीर आपने अपलोड कर देनी है। फिर आपका आ रहा है कि आपके पास डोमिसाइल है या नहीं, मेरे पास से कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, आपने डोमिसाइल नंबर एंटर अपना करना है और डोमिसाइल की तस्वीर आपने अपनी अपलोड कर देनी है। अगर फॉर सपोज़ यहाँ पर देखा जाए तो जिसके ऊपर रेड कलर का एस्टेरिक बना हुआ है ना, आपने जस्ट वही इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने अपने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट तस्वीर, बैक तस्वीर अपलोड कर देनी है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है क्योंकि ये वाली चीज़ हमारे पास ऑप्शनल है। अगर है तो आपने नंबर, तस्वीर वगैरह होगी कोई भी फॉर्म की आपने वो एंटर कर देनी है। आप हाफ़िज़ कुरान है या नहीं आपने येस या नो कर देना है। आप एक सर्विस ऑफिशियल रिटायर्ड हैं या नहीं आपने येस या नो कर देना है। आप डिसेबल हैं तो येस करें, नहीं है तो आप छोड़ दें। गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह आप हैं या नहीं आपने येस या नो कर देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आपने बता देने कि अपनी आपकी लाइफ के क्या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं, ये तमाम आपने ऐड करने के बाद सिंपली सेव पे दबा के नेक्स्ट के आपके नेक्स्ट वाले बटन पे आपने दबा देना है। नंबर सेकंड हमारे पास एक्सपीरियंस का आ जाएगा, सिंपली आपने ऐड पे दबाना है। ऐड पे दबाने के बाद सबसे पहले आपने पोजीशन टाइटल जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं, फॉर सपोज आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेवऑप्स इंजीनियर, कितने टाइम से कितने टाइम तक मैंने काम किया है उस किस इदारे में वो एंटर कर दूंगा। जॉब लेवल मेरा क्या था, स्टूडेंट, इंटर्नशिप, एंट्री लेवल, मिड करियर, मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो भी आपका हो 1,000 नीचे भी है आप वो एंटर कर देंगे। कौन सी कंट्री में आपने की है आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने आ रहा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन आपने अपनी अपलोड कर देनी है और उसके अलावा आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइम से कितने टाइम तक काम किया है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर थी, कितने प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट किए, तमाम आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पे छोटी सी एक अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा तो आप हमसे भी अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज करके हम आपके तमाम आपसे सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, फिर आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले जाएंगे और वहाँ भी तमाम इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा लेके आपसे तो आपका जो है अकाउंट क्रिएट का प्रोसेस हम अपनी तरफ से शुरू कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप हमसे भी अकाउंट क्रिएट या जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। ये वाले अपने जॉब इन्फो में ऐड करने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट करना है, तो आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। फिर आ रहा है हमारे पास एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपने ऐड वाले बटन पे दबाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड कीजिएगा। कंप्लीट हो चुकी है मेरी, तो मैंने किस में की है, मैट्रिक में की है। कौन से दायरे से मैंने की है, मेजर सब्जेक्ट्स मेरे कौन से थे, कितने टाइम से कितने टाइम तक मैंने की है मुकम्मल, कौन से शहर से की है, कंट्री से आई मीन कितने मेरे मार्क्स हैं, पोजीशन आई है मेरी नहीं आई वो कर दूँगा मैं ऐड।
यहाँ पर क्राइटेरिया क्या था, मार्क्स था, मैं मार्क्स कर दूँगा, टोटल कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से मैट्रिक की मार्कशीट यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा और सिंपली फिर यहाँ पे मैं जो है सेव वाले बटन पे दबाऊँगा तो मेरी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। फिर मैं अगेन आऊँगा ऐड वाले बटन पे, फिर यहाँ पे मैं आऊँगा इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा, फिर बैचलर वगैरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आपने इस तरीके से रैंडमली ऐड करता जाना है। मैं फॉर सपोज़ यहाँ पे आता हूँ 16 साल की तालीमी काबिल। यस, मेरी डिग्री मुकम्मल है, मैंने किसमें की है, मैंने जो भी जी आपने जिसमें भी की हो आपने वो इंटर कर देनी है। कौन से दायरे से आपने की है, मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने डिग्री मुकम्मल की है, कौन से कंट्री से की है, कितने नंबर है आपके, पोजीशन क्या आई, ग्रेड क्या आप वांट करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, सीजीपीए सिस्टम है तो मैंने यहाँ पे सीजीपीए कर दिया। कितनी सीजीपीए आई आपकी कितनी में से और आपने यहाँ पे अपनी मार्कशीट की तस्वीर अपलोड करके सिंपली इसको क्लोज़ कर देना है या सेव कर देना है, ठीक है? सेव कर देना है आपने। ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद आपने सिंपली जाएँगे स्किल्स के ऊपर, स्किल्स आपके पास जो भी हो एक्स वाई जेड आपने वो ऐड कर देनी है। फॉर सपोज़ मेरे पास जो स्किल्स है वो डेवलपमेंट की है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीई, हाँ, ये आ रहा है, ठीक है? डेटाबेस स्ट्रक्चर की है। लेवल कौन-सा है? आई एम अ प्रोफेशनल, मैं ये एंटर कर दूँगा और बाकायदा से मैं अपनी इस फ़ील्ड के रिलेटेड कौन-कौन से टूल्स यूज़ करता हूँ, कौन-कौन सी टेक्निक्स, मैं तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये ऐड कर दूँगा। आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे दबा के ये वाली इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेनी है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपने कोई भी सर्टिफ़िकेशन वगैरह ट्रेनिंग हासिल की हुई है, तो आपने सिंपली ये भी ऐड कर देनी है इन्फॉर्मेशन। आपने ऐड वाले बटन पे दबाना है। ट्रेनिंग आपने कौन-सा कोर्स मुकम्मल किया है, कौन से दायरे से किया है, कितने टाइम से कितने टाइम तक, जस्ट आपने ये ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू पे दबा देना है। फिर आपने आ रहा है कि सर्टिफ़िकेशन वही चीज़ आ गई अगेन से, आपने अगर कोई भी सर्टिफ़िकेशन की हुई तो आपने यहाँ पे सिंपली सिर्फ फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है? कौन से दायरे से की है, कब तक वैलिड है, आप वो एंटर कर देंगे। अचीवमेंट्स वगैरह अगर आपने कोई भी लिए हुए हैं तो आपने सिंपली आएँगे उस अचीवमेंट का टाइटल। फॉर सपोज़ मैंने वेब डेवलपमेंट की पोज़ीशंस ली थी यूनिवर्सिटी टाइम में तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिक्योर सेकंड पोज़ीशन इन वेब डेवलपमेंट। उसकी अचीवमेंट क्या थी, बैकएंड पे थी, फ्रंट एंड पे मैंने मुकम्मल वेबसाइट बना के दी थी उस हवाले से, ठीक है? आपने अपने अपने लिहाज से अपनी चीज़ों को एनहांस करना है, फीचर्स को अच्छे तरीके से फाइंड आउट करके फिर ही आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फिर आ रहा है कि रिसर्च वर्क अगर अगर आपने कोई भी किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ है तो आप छोड़ दें। टारगेट जॉब्स आपका आ रहा है कि आपने कौन-सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, करियर वगैरह जो भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, कितनी सैलरी आप लेना चाह रहे हैं, लास्ट सैलरी आपकी कितनी थी, आप वो ऐड कर लेंगे। फिर आपने सेव पे दबा देना है। सेव पे दबाने के बाद अगर आपके पास कोई भी रेफरेंसेस वगैरह हो, आपने ये ऐड करके सिंपली फिनिश वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी कंप्लीट प्रोफाइल हो जाएगी क्रिएट, जो कि जब पंजाब जॉब्स ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, ठीक है? फिर आपने रैंडमली किसी भी जॉब्स पे आके सिंपली आपने क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल तो देखिए ऑलरेडी बिल्डअप हो गई, ठीक है? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपकी एक लाइफ टाइम की एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है। इस वेबसाइट के ऊपर, इस पोर्टल के ऊपर कि आपका जब 1 मंथ बाद अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो जैसे ही आप बाकी तमाम जॉब्स की अनाउंसमेंट होगी, आपने खुद को सिंपली यहाँ पे आके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने जॉब्स वाले टैब पे जाके उस जॉब पे दबाना है, तो आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इन दैट केस से अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट बनी हुई होगी, अच्छे तरीके से वेल ऑर्गनाइज़ की हुई होगी, तो ठीक है। आई विल रिपीट इट अगेन, छोटी सी अनाउंसमेंट मैं दोबारा कर देता हूँ कि अगर आपसे अप्लाई हो रहा है या अगर आप अकाउंट हमसे क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि आपसे नहीं हो रहा, आप मिस्टेक वगैरह कर सकते हैं, तो हमारा जो ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद तोमली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड करके डील करके अपने व्हाट्सअप नंबर पर ले जाएंगे और फिर वहाँ से आपके से तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी हासिल करके आपका एज सुन एज पॉसिबल अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।